अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं द्रोन टीवी। नाजरीन, आज हमारा मौजू है बलूचिस्तान में तालीमी इदारे जो नए बने हैं और वो किस तरह अपने ही लोगों के हाथों बर्बाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हमारा मौजू है। जो हमारे नए नाजरीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें और अपना फीडबैक भी देते रहें। नाजरीन, तुर्बत यूनिवर्सिटी 2012 को उसके लिए फ़ंड मंजूर किया गया, की बुनियाद रखा गया। उसके बाद जब डॉक्टर मालिक बलोच साहब वज़ीर आला बने तो एक अच्छा बिल्डिंग भी उन्हें मिला। डॉक्टर मालिक बलोच साहब को इस चीज़ का क्रेडिट दे देना चाहिए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए एक भारी भरकम फ़ंड मंजूर करवाया। बतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान के एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी तुर्बत को माना जाता है। 2012 से कबल बलूचिस्तान में एक दो यूनिवर्सिटी के अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं होते थे। अब भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह की यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़नी चाहिए उस तरह है नहीं। बड़े महदूद पैमाने पे हमारे यहाँ तालीमी इदारे हैं। इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद इसकी रिपोर्टेशन काफ़ी अच्छी थी, अच्छे लड़के वहाँ से निकल रहे थे। बहरहाल एक अच्छा तालीमी माहौल हुआ करता था। इसी तालीमी माहौल की वजह से बलूचिस्तान के बहुत सारे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों ने अपने बच्चों को तुर्बत यूनिवर्सिटी दाखिला करवाया और पढ़ाया भी। बहुत सारे बच्चे अच्छा रिज़ल्ट लेके यूनिवर्सिटी से फारिग हुए। इस यूनिवर्सिटी की तारीफ़ें न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि जब हम कहीं और चले जाते, सूबे के बाहर चले जाते, सिंध और पंजाब चले जाते, वहाँ पे जब तालीमी इदारों की बात होती तो ज़रूर डॉक्टर मालिक बलोच की तारीफ़ होती और इस यूनिवर्सिटी की तारीफ़ होती। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पर सिर्फ बलोचों की बदकिस्मती है। एक अच्छा रिपोर्टेशन रखने वाला यूनिवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ। उसकी वजूहत हम खुद हैं। हमारी वजह से यूनिवर्सिटी पसमानदगी की तरफ जाना शुरू हुआ है। लेकिन तुर्बत यूनिवर्सिटी एक अच्छा मिसाल शुरू में बना था। अब हालत यह है कि तुर्बत यूनिवर्सिटी तनज़्ज़ुली की जानिब इसलिए रवां दवां है कि वहाँ पे ग्रोहबंदी शुरू हुई है। हमें उम्मीद नहीं थी, यकीन करें, जो नाम हम सुन रहे हैं जहाँ ग्रोहबंदी हो रही है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, बड़ा एहतराम होता है मुझे बज़ाते तौर। जब खामियों पे बात होती है तो मेरा ज़ाती तौर पर यकीन माने दिल बड़ा रंजीदा होता है। देखिए, हम रोते रहे हैं, अब भी रो रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तालीमी इदारे नहीं हैं, या बलूचिस्तान के बाहर सिंध पंजाब और दीगर इदारों में हमारे बच्चे जाते हैं, उसमें हमने एक कोटा रखा हुआ है, उस कोटों पे हम रोते रहते हैं। बहुत से सारे ऐसे बच्चे हैं अगर किसी कोटे पे नहीं जा सकते तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सूबे से बाहर जाके पढ़ें किसी यूनिवर्सिटी में। अभी तुर्बत यूनिवर्सिटी को बने हुए कोई 8-10 साल हो चुके हैं। जितनी जल्दी इसने नाम कमाया उतनी जल्दी ये बदनामी का सबब भी बन रहा है, तालीमी तनज़्ज़ुली का सबब भी बन रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। इस वक्त तुर्बत यूनिवर्सिटी में 3 ग्रोह बन चुके हैं। सिलेक्शन भोंडे तरीके से होते हैं, पसंद और नापसंद की बुनियाद पे किए जाते हैं, नाअहल लोगों को भर्तियाँ किया जाता है। जो लोग PhD करके किताबों के मुसन्निफ हैं उनको रिटन टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में फ़ेल किया जाता है। सिलेक्शन बोर्ड में सियासी पार्टियों को इन्वॉल्व किया गया है, सियासी रहनुमाओं को इन्वॉल्व किया गया है। और जो लोग इस वक्त तुर्बत यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे पोजीशन में बैठे हुए हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है वो सियासी जमातों के टट्टू बन गए, चापलूस बन गए। अपने ज़ाती मफादात को सामने रखकर ऐसे बूंदे तरीके से इस इदारे को तबाह कर रहे हैं। आज ये बात मैं कह रहा हूँ, याद रखें, इसी तरह सिलसिला चलता रहा। आज के 2-4-5 साल के बाद इस यूनिवर्सिटी का नाम बदतरीन यूनिवर्सिटी में लिया जाएगा। मैंने आज पूरा दिन इस पे बहुत सारे दोस्तों से बात की, क्योंकि ये शिकायतें काफ़ी दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ। सोशल मीडिया में मैंने सुना, पढ़ा और मुतासरीन से मैंने बात की, इंतज़ामिया के चंद लोगों से बात की कि असल मसला तुर्बत यूनिवर्सिटी का क्या है। ये मसला इतना
ज़्यादा वायरल क्यों हो रहा है सोशल मीडिया में, आम सर्कल्स में जहाँ पे बात होती है तो तुर्बस यूनिवर्सिटी की बात क्यों आती है? जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू कर दिया तो मुझे ये पता चला कि 10 दिसंबर को मुख्तलिफ़ कैटेगरी के टेस्ट होते हैं। उसमें सियासी लोग जो मैं जानता, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, वो बैठे होते हैं। इस बुनियाद पे भर्तियां करते हैं कि कौन हमारा करीबी है और कौन हमसे दूर है। जो नज़दीकी लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, वो भर्ती होते हैं। मंजूरी नज़र लोगों को भर्तियां की जाती हैं जिन्होंने टेस्ट इंटरव्यूज़ में 50 नंबरों से भी वो आगे हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है। जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लेते हैं उनको कहते हैं जी ये इसको इसलिए भर्ती नहीं कर सकते हैं, ये मेरी बात नहीं मानता, या ये सरकश बंदा है, कल ये यूनिवर्सिटी में आएगा तो हमारी बात नहीं मानेगी, हमारे लिए जी हुजूरी नहीं करेगा। बहुत से दोस्तों को मैं जानता हूँ वो इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, उन्होंने टेस्ट इंटरव्यूज़ दिए हैं ताकि उनका जो फ्यूचर है वो दाव पर ना लगे। ये जो माफियाज टीम बैठे हुए हैं तुर्बत यूनिवर्सिटी में, इनकी वजह से उनका फ्यूचर तबाह ना हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 किताबें लिखी हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी हैं। और इसमें कौन इन्वॉल्व है? इसमें सियासी जमातें वो इन्वॉल्व हैं जो अपने जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, या सूबे के बाहर जाके बलूचियत का रोना रोते हैं, कौमियत का रोना रोते हैं। और ये रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ तालीमी इदारे नहीं हैं, हम मेरिट पे जो है हम यकीन रखते हैं। जब इनको खुद मौका मिलता है, एक इदारे को आपने नहीं छोड़ा, इधर भी आपके सियासी मफादात जुड़े हुए हैं। ये लिबादा मुनाफिकत का छोड़ देना चाहिए। जब आपके हाथ कुछ नहीं होता तो आप लिबरल भी बनते हैं, आप सोशलिस्ट भी बनते हैं, आप कॉमपरस्ट भी बनते हैं। जब एक छोटा सा इदारा जब आपके इन्फ्लुएंस में आता है, वहाँ पे आप जिगरी और नमाजी का तफरीक करते हैं। अफसोस की बात नहीं है। मुझे बताएं कि बलोच समाज में आज तक कौन सा नमाजी और जिगरी का मसला चढ़ा है? हम तो कंडेम उन लोगों को कर रहे थे जो इस बुनियाद पे मुल्लायत को फ़रोग दे रहे थे। हमने इस पे प्रोटेस्ट किया। वो लोग जो आज डिग्री और नमाजी के बेस पे भर्तियां कर रहे हैं ना, हमें सब कुछ पता है, हमारा मुंह ना खुलवाएं और इस इदारे को तबाह ना होने दें। आज वही लोग जो कल दिन तक फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ बातें करते थे, आज तक जब अवामी गैदरिंग में आते हैं तो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो लोग आज डिग्री और नमाजी की बुनियाद पर लोगों की भर्तियां करते हैं, कतई नज़र इसके कि कौन अहल है, कौन ना अहल है, कौन अहलियत रखता है, कौन अहलियत नहीं रखता। इसको पस मंज़र में डाल के अपने करीबी लोगों का मेरा मुंह ना खुलवाएं। मैं अगर इस मसले पे इस तरह का इशू रहा, मैं खुल के बात करूंगा और नाम लेके बात करूंगा। एज ए रशीद जी, मैं नमाजी हूँ, मेरे कम्युनिटी के लोगों को भर्ती करता हूँ मैं। कोई और बंदा कहते हैं मैं डिग्री हूँ, मैं डिग्री बेस पे बात करता हूँ। यार तालीमी इदारों को इस हद तक लाया है आपने, तो आपसे तो वो तहरीक लब्बैक फिर भी ठीक है, उसका एक फ़िरका तो है। आप असम्बलियों में बैठ के तो तहरीक लब्बैक जैसे तंजीमों का तो बड़ा कंडेम करते हैं, बड़ा उसकी मुखालिफत करते हैं। और एक तालीमी इदारे में आपने वही काम किया जो तहरीक लब्बैक करती है, या इससे पहले जो मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें करती रही हैं या अब भी कर रहे हैं। उस पर तो आप ब्लेम डालते हो, जी फलाना इदारा कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। इसको कौन फ़रोग दे रहा है? आप दे रहे हैं एज ए सियासी लीडर, आप दे रहे हैं एज ए उस्ताद। मुझे तो हैरानगी होती है, आपने किस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, किस बेस पे आप जो कर रहे हैं, आपको यही पढ़ाया गया है? आप डिग्री लेके, मास्टर की पीएचडी की डिग्री लेकर इसलिए आके बैठे हैं किसी यूनिवर्सिटी में कि मैं नमाजी और जिगरी का तमीज़ करके जो है लोगों को मैं भर्ती करूं और अपने करीबी रिश्तेदारों को मैं भर्ती करूं। चूँकि कोई जिगरी है, ज़ाहिर है उसके रिश्तेदार जिगरी होते हैं, जो नमाजी है वो उसके रिश्तेदार जो है वो नमाजी होते हैं। इस बुनियाद पर आके आप भर्तियाँ करते हैं। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे याद है कुछ साल पहले
ایک مسلح جتھا سرگرم ہوا تھا مکران اواران میں، اس نے ذکری اور نمازی کی بنیاد پہ لوگوں کا ٹارگٹ کلنگ شروع کر دیا۔ یہی لوگ جو آج یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے ذکری اور نمازی کے بیس پہ بھرتیاں کر رہے ہیں، انہوں نے مذمت کرنا شروع کیا تھا۔ نہیں کرنا چاہیے تھا نا، پھر اس کے ساتھ اسلحہ ہے، اس لیے جب اس کے پاس پاور تھی اس نے وہی کچھ کیا۔ آج آپ کے پاس ایک چھوٹا ادارہ آیا ہے، آپ وہی کچھ کر رہے ہیں، تو آپ میں اس میں فرق کیا ہے؟ ذرا مجھے وہ فرق بتا دیں۔ گزارش یہ ہے کہ خدا را تعلیمی اداروں کو اپنا سیاسی اکھاڑا مت بنائیں۔ 3 سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں پہ، کوئی باپ کا ہے، کوئی قوم پرست ہے، کوئی وفاق پرست ہے، جو بھی ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ ان کو سیاسی اکھاڑا مت بنائیں ان اداروں کو۔ ایک ادارہ آپ کے پاس آیا ہے جس کی رپوٹیشن بہت اچھی ہے، بلکہ بہت اچھی تھی، اس کو اس طرح نہ بگاڑیں۔ وہ اساتذہ جو مجھ سے، آپ سے، کسی سے مل کے بڑے عاجزانہ طریقے سے ملتے ہیں، بڑے شریفانہ ملتے ہیں، بڑا ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، قوم پرستی کی بات کرتے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اداروں کے اندر یہ فرقہ پرستی بند کرا دیں، یہ اقربا پروری بند کرا دیں، سیاسی پارٹیوں کو نظام تعلیم کے مینجمنٹ میں نہ لائیں۔ ٹھیک ہے، یونیورسٹیوں میں طلبہ پولیٹکس ہونی چاہیے، طلبہ سیاست ہونی چاہیے، میں کرتا رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹیوں سے سیاستدان نکلنے چاہیے۔ جب تک طلبہ سیاست نہیں رہے گی تب تک ایک اچھا لیڈر پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب تک یہ تعلیمی ادارہ اچھا نہیں رہے گا اس میں ایک قابل انسان پیدا نہیں ہو سکتا، ایک اچھا سائنسدان پیدا نہیں ہو سکتا، ایک اچھا رائٹر پیدا نہیں ہو سکتا، ایک اچھا مصنف پیدا نہیں ہو سکتا، ایک اچھا انجینئر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایک گروہی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، میرٹ پہ لوگوں کی بھرتیاں کریں، جو نان ٹیکنیکل پوسٹیں ہیں بھلے اس میں آپ جو بھی کرنا چاہیں اس پہ کریں، جو بھی اقربا پروری کرنی ہے آپ کریں۔ اس کا نقصان تو ہے لیکن پھر بھی اتنا نقصان نہیں ہے کہ تعلیم کی قیمت پر ہو۔ آج جب آپ یونیورسٹی میں بیٹھ کے گروہ بندی کر کے 3 مافیاز ٹائپ کے گروہ بندی کر کے آپ آنے والے نسل کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں تو اس بات پہ اس لیے تاریخ کی بار بار نہیں بات دہرانی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو تاریخ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ جن کو تاریخ سے غرض ہوتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں چند الفاظ میرے اچھائی کے لیے لکھے جائیں نا، وہ اس طرح کام کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ میں کہتا ہوں بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو کے بڑی بڑی ڈگریاں لے کے نکلنے والا یہ سوچ کا بندہ ہی نہیں ہو سکتا، ایسا سوچ ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو شک ہے ان کی ڈگریز پر، ان کی سوچ پر۔ جس کی سوچ اس حد تک ہو اس کی ڈگریاں جلا دینی چاہیے، ان کو اداروں کے سربراہی نہیں دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں نے جذباتی پن میں بہت کچھ بولا ہو، لیکن میں اس کی معذرت نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے بچوں کا، میرے آنے والے مستقبل کا سوال ہے۔ کسی بھی شریفانہ لبادے میں آپ گند کریں تو ہم بولیں گے، بھلے آپ کی رپوٹیشن کچھ بھی ہو باہر، ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے اور آئندہ نام لے کے کریں گے۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ وتیرہ نہیں چھوڑا ہم آپ کا نام لے کے آپ کے فوٹو اسکرین پہ لگا کے بتائیں گے کہ آپ ہو کون اور کرتے کیا ہو۔ اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔